बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ। उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगी। इस चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में आधा कप के बराबर ऑयल लिया। ऑयल को हमने हल्का गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसमें हमने 500 ग्राम के बराबर चिकन ऐड कर देना है। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है। रेसिपी समझने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर तब्दील हो जाए। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये चिकन कढ़ाई बगैर दही के हम तैयार करेंगे। इसमें सिर्फ टमाटर यूज़ होंगे, दही वगैरह यूज़ नहीं होगी। और आप कोशिश करें कि चिकन छोटे साइज़ का लें। मेरे पास यहाँ पर बड़े साइज़ का अवेलेबल था तो उसकी मैंने लेग्स में कट लगाए हैं ताकि मसाला अच्छी तरीके से रच जाए। 1 चाय का चम्मच नमक का ऐड किया, 1 चाय का चम्मच सूरज मिर्च पाउडर का ऐड किया है मैंने, और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर का ऐड किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा क्योंकि नमक हमने बाद में दोबारा भी डालना है। अगर आप लोग कम खाते हैं तो फिर यहाँ पर हाफ़ नमक डालना है आपने, जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने मसाले डालकर हल्का फुल्का भुना है और चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम टू लो है। ढक्कन लगा दिया और 6 से 7 मिनट के बाद हमने दोबारा चेक किया है इसको। देखें, अब हमने चिकन को ऑयल से अलग कर लेना है इस तरह से, और फिर हमने इसी ऑयल में दोबारा से सब्जियां वगैरह को डालकर पकाना है। चिकन मैंने सारा अलग कर लिया है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ की प्याज लेकर कुछ स्लाइसेस में काटा है और उसको इसी ऑयल में डालकर फ्राई करना है। प्याज को इतना पकाना है मैंने कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। देखिए, प्याज फ्राई हो रही है और इसका कलर तब्दील हो रहा है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट पे हमने डालना है 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हमने डालकर दोबारा से फ्राई करना है हल्का फुल्का, बस सौते ही करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब हम इसमें दोबारा मसाले ऐड करते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का मैंने ऐड किया, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच खुश धनिया पाउडर। इन तमाम अशिया को हमने मसाले डालने के बाद हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है ताकि मसाले जल ना जाएं, और इनको हल्का सा चलाकर हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन को हल्का सा भूनने के बाद हमने ढक्कन लगाकर इसको गला लेना है ताकि चिकन कच्चा ना रह जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप हल्की आंच पर चिकन को गलने के लिए छोड़ दीजिएगा। चेक कर लेते हैं, चिकन हमारा गल चुका है। अब यहाँ पर हमने हरी मिर्च काट कर वो ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर टमाटरों को पका लेते हैं। 2 टमाटर लेकर मैंने उनको ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया है। टमाटर मीडियम साइज़ के थे और इस पेस्ट को मैंने इतना पकाना है, देखिए कि उसका पानी ड्राई हो चुका है। इसको अब हमने कढ़ाई में ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत जायकेदार, बहुत मज़ेदार कढ़ाई रेडी होगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसी लगी। हरा धनिया डालकर मैंने गार्निश किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार, नहायत लजीज। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।